हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम की एलिमेंट्स ऑफ एनपी 1986 की बात करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य तत्व। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में हमने बात की थी, उसको जाना था, उसको समझा था कि किस तरह से इस पॉलिसी के द्वारा, इस नीति के द्वारा भारतीय शिक्षा में एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश की गई थी। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इसके जो मुख्य की एलिमेंट्स हैं, जिसका आगे चलकर भारतीय शिक्षा पर जिसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहला है कि एजुकेशन इज डिक्लेयर्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, कि शिक्षा को राष्ट्र महत्व की वस्तु माना गया। प्लान ऑफ एक्शन एंड फाइनेंस की एनपी 1986 था, तो एक बहुत बड़ी योजना थी जो प्री स्कूल से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक की, जिसने अलग अलग स्ट्रक्चर की बात की, कि किस तरह से प्री स्कूल से लेकर और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी, उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसके लिए एक प्लानिंग, एक फुल प्रूफ एक प्लानिंग की गई। और उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए थे, तो एक पूरी योजनाएं बनाई गई कि अलग अलग स्तर पर जो प्लानिंग और उसके लिए कितने विद फाइनेंस की जरूरत है, तो इसकी एक पूरी प्लानिंग की गई। और फिर एक और बात की गई कि हर 5 साल बाद इसका रिव्यू किया जाएगा कि जो पॉलिसी के जो भी बातें इसमें कही गई वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुए और कहाँ अभी उसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए हर 5 साल के बाद इसका रिव्यू करने की भी बात की गई। फिर 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर था पूरी कंट्री में, इसको लागू किया गया कि 10 ईयर की जनरल एजुकेशन, 2 ईयर की हायर सेकेंडरी और 3 ईयर का जो है ग्रेजुएशन। तो 10+2+3 का स्ट्रक्चर कि भारत के काफ़ी राज्यों में इसको अपनाया गया। फिर ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम फॉर प्राइमरी एजुकेशन की प्राथमिक जो शिक्षा है उसके लिए ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किया गया। तो ब्लैक बोर्ड योजना, जैसे हमने बात की थी, कि ये स्कूल की जो प्राइमरी स्कूल थे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था। कि इस योजना के तहत पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उसमें कम से कम 2 रूम, एक बरामदा और 2 टीचर्स, जिसमें एक फीमेल टीचर होनी चाहिए, प्लस उनकी हेल्प के लिए एक जो कर्मचारी है। तो ब्लैक बोर्ड जो प्रोग्राम था ये स्पेशली स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, और जिसमें स्कूल की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, चार्ट बोर्ड है, चार्ट पेपर्स हैं और जो स्टेशनरी है, तो ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है इसको पूरा करने की इसमें बात की गई थी। तो ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने की बात की गई इस प्रोग्राम के तहत। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सबको, जो एलिमेंट्री लेवल है कि प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है बिल्कुल फ्री एंड कंपलसरी होनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग स्कूल्स की जो गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना, की मतलब जो रूरल एरिया में जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए एक इस तरह से स्कूल ओपन किए जाए जहाँ पर बच्चों को बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जाए। तो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो एजुकेशन है वो उपलब्ध कराने के लिए जो गति निर्धारक, इसलिए क्योंकि इसमें जो टैलेंटेड जो प्रतिभा है, जो रूरल एरिया के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए एक इस तरह के स्कूल खोले जाएं। हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के स्कूल होने चाहिए। तो इसके बाद जो हम इन स्कूल्स को बाद में जब ये स्कूल्स ओपन किए गए तो इनके जो जवाहर नवोदय विद्यालय के रूप में पेस सेटिंग स्कूल्स ओपन किए गए, जहाँ पर जो रूरल एरिया के जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं एंट्रेंस के थ्रू उस इन स्कूल्स में आते हैं। और 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो इनकी पूरी एजुकेशन, रहना खाना, क्योंकि एक बोर्डिंग स्कूल है तो सारा ही बच्चों को फ्री में दिया जाता है। फिर स्टेबलाइजमेंट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी की खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात इसमें कही गई कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएँ, क्योंकि बहुत बार क्या है कि अपने आर्थिक कारणों की वजह से जो स्टूडेंट हैं अपनी हायर एजुकेशन नहीं ले पाते, और इसके अलावा रोज़गार की वजह से भी। तो ओपन यूनिवर्सिटी खोले गए ताकि जो यूथ हैं, जो अडल्ट हैं, वो अपने रोज़गार के साथ साथ अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकें। तो इसलिए ओपन यूनिवर्सिटीज़
खोली गई। एम्फेसिस टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा के उन्नयन पे बल दिया गया। क्योंकि हम 21st सेंचुरी में जा रहे हैं, तो पुरानी तकनीक में समाज बदलते समाज के साथ तकनीकी शिक्षा में भी परिवर्तन आवश्यक है, और जो पुरानी जो तकनीक थी उसमें बदलाव आवश्यक है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए तकनीकी जो शिक्षा है उसके उन्नयन पर बल दिया गया। द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा में सुधार की बात की गई, जिसमें बात की गई कि जो शिक्षक शिक्षा है इसको और इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। क्योंकि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक ऐसी संस्था है जो टीचर एजुकेशन को के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करती है। तो चाहे इसका करिकुलम हो, चाहे ऑब्जर्वेशन हो, चाहे दिशा निर्देश हो, तो जो शिक्षक शिक्षा को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए और इसके लिए जो एनसीटी है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए, तो ये बात इसमें कही गई। और प्लस एग्जामिनेशन रिफॉर्म की, परीक्षा में सुधार लाया जाए। जो पुरानी परीक्षा प्रणाली चली आ रही है, जो एग्जामिनेशन जो सिस्टम चला आ रहा है उसमें सुधार लिया जाए। अंक की, मार्क्स की जगह पे बच्चों को ग्रेड दिया जाए, और जो एक सेमेस्टर सिस्टम जो है, एक सेमेस्टर प्रणाली है, उसको लागू किया जाए। तो ये तो 1986 में बोला गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होते होते 2012 के बाद जाकर इसको लागू किया गया। तो और इसके अलावा ये जो हम बात करें कि सिर्फ रिटन एग्ज़ाम्स पे फोकस ना किया जाए, बाकी रिटन एग्ज़ाम या एंड टर्म एग्ज़ाम्स के अलावा जो एग्ज़ाम के और जो पैटर्न है, बच्चों की स्किल डेवलपमेंट है, और इस तरह के जो मेथड्स, अलग-अलग जो मेथड्स हैं उसका उपयोग किया जाए, ताकि बच्चों की प्रतिभा का विकास हो सके और उनके मूल्यांकन के अलग-अलग तरीकों का इजाद किया जा सके। मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड की हर स्तर पर हम बात करते हैं कि जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसकी लर्निंग लेवल क्या होनी चाहिए, सेकेंडरी लेवल जब कंप्लीट करता है तो उसका लर्निंग लेवल क्या होना चाहिए। तो हर एक स्टेज पर उसका मिनिमम लर्निंग जो स्टैंडर्ड है उसको डिसाइड करना, उसको एक निर्धारित करना कि बच्चा अगर प्राइमरी एजुकेशन लेता है तो कम से कम उसको बेसिक मैथ्स, जो बेस अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो उसको लैंग्वेज जितनी आती होगी पढ़ सके, बोल सके, लिख सके, दूसरे की बातों को समझ सके। तो हर स्तर पर, हर स्टेज पर एक मिनिमम लर्निंग लेवल डिसाइड किया जाना चाहिए। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की, भारत में रहने वाले चाहे फीमेल है, चाहे अलग-अलग कास्ट के लोग हैं, चाहे अलग रिलीजन माइनॉरिटी, तो सभी को इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि सब आगे बढ़ सकें, सबका विकास हो सके। अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम विल बी एक्सटेंडेड, कि पौड़ों के लिए शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया जाए जो 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ता है जब उसके सभी लोग शिक्षित हो। तो जो लोग अपने चाइल्डहुड में जो एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, या जिनकी पूरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो ऐसे लोगों के लिए पौड़ शिक्षा अभियान चलाए गए, अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम चलाए गए, ताकि इन लोगों को भी एजुकेट किया जा सके, ये लोग पढ़ लिख सकें और अपने देश दुनिया के बारे में और अपने व्यवसाय को और अच्छे से समझ सकें, और स्वयं का विकास कर सकें। एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, कि जो हैंडीकैप हैं और जो मेंटली रिटार्डेड जो चिल्ड्रन हैं, इनको भी आगे बढ़ाया जाए, इनके एजुकेशन पर काम किया जाए, और इनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ एक स्कूल में ही, सेम स्कूल में इनको एजुकेशन दी जाए, और विशिष्ट परिस्थितियों में अगर ज़रूरत हो तो इनके लिए अलग स्कूल भी ओपन किए जाएँ, इनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जाए, इनको स्कॉलरशिप की इनकी व्यवस्था इनके लिए की जाए। तो ये बातें कही गई। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन विल बी डिसेंट्रलाइज़, की जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है इसका डिसेंट्रलाइज़ करना है, कि सेंट्रल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट की, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोकल जो अथॉरिटी हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल विल बी रीऑर्गेनाइज, की अलग-अलग स्तर पे जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो प्राइमरी लेवल पे, अपर प्राइमरी पे, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी लेवल, तो जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी उसमें फिर से चेंज करना है, कि वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से उसमें फिर से बदलाव लाना है। तो अलग स्तरों की जो शिक्षा है उसको पुनर्गठन किया जाए, उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए, पूरी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था
चाहे हम करिकुलम की बात करें, चाहे रूल्स की बात करें, तो पूरा स्ट्रक्चर है उसको फिर से रीऑर्गनाइज़ किया जाए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि 1986 की जो पॉलिसी थी उसके की एलिमेंट्स क्या थे, मुख्य तत्व क्या थे जिसका भारतीय एजुकेशन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, और इनमें से बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि हमने अपनाया अपनी एजुकेशन सिस्टम में। जैसे 10+2+3 का स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप की बात करते हैं, और हैंडीकैप्स के लिए जो प्रोविज़न है, वो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने की बात है। तो इसकी जो बहुत सारी चीज़ें हमने अपनाई है, और आप जब इसको एक-एक करके पढ़ेंगे तो आप उसको आज के टाइम से रिलेट कर सकेंगे इस पॉलिसी को। अब नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तो फिर से एजुकेशन में फिर से चेंजेस आएँगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस पे अपने कमेंट दें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।